रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। पायल और नेहा अपना अपना पिज्जा खाकर घर चले जाते हैं, लेकिन नेहा के दिमाग में कुल्हड़ पिज्जा वाली बात बैठ जाती है। उसे एक हफ्ते का इंतजार नहीं हो रहा था। यार पायल, ये पिज्जा कितना अमेजिंग है, चीजी पिज्जा। सच में मैंने हर जगह का पिज्जा खाया है, लेकिन इसका स्वाद ना अलग ही है। अरे ये तो कुछ नहीं नेहा, तुम अगर कुल्हड़ पिज्जा खा लोगी तो कोई और पिज्जा खाओगे ही नहीं। तू कुल्हड़ चाय या लस्सी की बात कर रही है ना? पागल है, कुल्हड़ पिज्जा बहुत टेस्टी होता है। आय हाय, सोच के ही मुंह में पानी आ गया। कुल्हड़ पिज्जा? कुल्हड़ में पिज्जा कैसे बन सकता है? उसमें तो बस लस्सी और चाय ही पी सकते हैं। पिज्जा के बारे में पहली बार सुना है। कोई नहीं, अभी तो बस सुना है, अगले हफ्ते मैं तुझे खिलाने लेकर चलूंगी। अभी तो हम बस इस पिज्जा को एंजॉय करते हैं। इसीलिए वो 2 दिन बाद ही पायल को कॉल करके कहती है, पायल यार देख, एक हफ्ता तो दूर है, आज ही चल लेते हैं ना हम कुल्हड़ पिज्जा खाने। देख, जब से मैंने इसके बारे में सुना है मुझे चैन नहीं है, खाना ही है मुझे अब जल्दी से। ठीक है, शाम को चलते हैं। नेहा जैसे ही कॉल कट करती है तो पीछे उसकी माँ संध्या उसे घूरते हुए बोलती है, नहीं, पिज्जा खाने के लिए तुमसे वेट नहीं हो रहा, और घर में जो खाना बना है वो खराब होने के लिए है। जब देखो तब पिज्जा। लेकिन माँ, इस बार मैं कुल्हड़ पिज्जा खाने जा रही हूँ, और अगर अच्छा हुआ ना तो आपके लिए भी पैक करवा के ले आऊंगी। कुल्हड़ में चाय और लस्सी पीते हैं, ना कि कुछ खाते हैं। वही तो, मैंने खुद पहली बार सुना है कुल्हड़ पिज्जा के बारे में। अगर अच्छा हुआ तो आपके लिए भी ले आऊंगी, नहीं तो घर में ही बनाकर ट्राई करूंगी। जा, जो करना है कर। वैसे भी कौन सा तू मेरे कहने से कभी रुकती है, बस मेरे लिए लाना मत भूलियो। नेहा शाम को तैयार होकर पार्लर के साथ कैफे में जाती है, जहाँ पर कुल्हड़ पिज्जा मिलता था। वो वहाँ का कुल्हड़ पिज्जा की मेकिंग देखकर पायल से बोलती है, वाओ पायल, यार मुझे तो पता ही नहीं था कुल्हड़ में पिज्जा भी बनता है। अब तो जल्दी से मेरा पिज्जा बनकर आ जाए बस। हाँ हाँ, आता ही होगा। चल, हम पहली बार कुल्हड़ पिज्जा खाएंगे तो उसकी वीडियो शूट करेंगे, रिव्यू करके, ताकि लोगों को भी पता चले पिज्जा के साथ नया आविष्कार काम आया भी कि नहीं। कुछ ही देर में दोनों का कुल्हड़ पिज्जा आता है, जिसकी वीडियो बनाने के बाद पायल और नेहा उस पिज्जा को खाते हैं तो उन दोनों को ही वो बहुत पसंद आता है। जिसके बाद नेहा अपनी माँ के लिए भी एक कुल्हड़ पिज्जा लेकर जाती है और घर आकर उनसे कहती है, माँ कहाँ हो, जल्दी बाहर आओ, देखो मैं ले आई आपके लिए कुल्हड़ पिज्जा। संध्या घर आकर कुल्हड़ पिज्जा खाती है तो उसको ये कुल्हड़ पिज्जा बस ठीक ठाक सा लगता है, जिस पर नेहा उससे कहती है, अरे माँ, अब मुझे पता चल गया इसको कैसे बनाना है। देखना, मैं आपको घर पर कुल्हड़ पिज्जा बनाकर जरूर खिलाऊंगी। अगले दिन नेहा बाजार से कुल्हड़ पिज्जा बनाने के लिए सारा सामान ले आती है और वो घर में सब कुछ करके कुल्हड़ पिज्जा बनाती है, जिसको खाकर दोनों माँ बेटी को बहुत खुशी होती है। अब नेहा को पिज्जा पसंद नहीं था, उसको बस कुल्हड़ पिज्जा पसंद था, और गुजरते दिनों के साथ उसका कुल्हड़ पिज्जे के लिए क्रेज बढ़ता गया। साथ ही साथ वो अपना एक कुल्हड़ पिज्जा मेकिंग यूट्यूब चैनल भी चलाती रही। लेकिन कुछ दिनों बाद शाम के समय संध्या नेहा को बुलाकर कहती है, बेटा, कल तुझे देखने लड़के वाले आ रहे हैं, बहुत अच्छे घर का लड़का है, इसलिए घर पर ही रहियो। अगर रिश्ता पक्का हो गया तो तू जिंदगी भर राज करेगी। वैसे तो मुझे अभी शादी करने का मन नहीं है माँ, लेकिन आपके कहने पर मैं रिश्ता देख लेती हूँ। अगले दिन मोक्ष नाम का लड़का अपनी माँ कुल्ली देवी के साथ आता है और उनके स्वागत के लिए नेहा कुल्हड़ पिज्जा लेकर उनके सामने आती है। ये देखकर लड़के की माँ कहती है, अरे बहन जी, ये क्या है? ना तो ये कुल्हड़ वाली चाय लग रही है, ना कुल्हड़ वाली लस्सी। माँ, ये कुल्हड़ पिज्जा है, आजकल ट्रेंड में है। हम भी तो अपने रेस्टोरेंट में यही बनवाते हैं, लोगों को पसंद है। आप रेस्टोरेंट में काम करते हैं? नहीं बेटा, काम नहीं करता, रेस्टोरेंट का मालिक है। वैसे मुझे नई चीजें पसंद नहीं आती, लेकिन तेरे हाथ का ये कुल्हड़ पिज्जा खाकर देखती हूँ। कुल्ली देवी नेहा के हाथ का कुल्हड़ पिज्जा खाकर देखती है, जो उसे बहुत पसंद आता है। साथ ही मोक्ष को नेहा बहुत पसंद आती है। दोनों के घर वालों की आपसी रजामंदी से 1 महीने के अंदर ही दोनों की शादी होती है, जिसके बाद ससुराल आकर शादी के अगले दिन नेहा की ननद आरती उससे कहती है, भाभी, मैंने सुना है माँ से कि आप कुल्हड़ पिज्जा बहुत अच्छा बनाती हैं, तो क्या आप अपनी ननद को नहीं खिलाएंगी?
जरूर आरती, तुम कहो तो आज ही बना दूं। पहली रसोई में बहू को मीठा बनाना होता है, इसलिए आज ये पिज्जा वीजा नहीं बनेगा। कुछ मीठा बनाकर खिला दे बहू सबको, बाद में बना दियो इसके लिए पिज्जा। ठीक है माँ जी, मैं अभी कुछ मीठा बना कर लाती हूँ। नेहा रसोई में जाकर मीठे में खीर बना कर लाती है और उसको परोसने के लिए कुल्हड़ का इस्तेमाल करती है। तो ये देखकर कुल्ली कहती है, बहू तुझे कहा था ना मैंने, ये कुल्हड़ पिज्जा बाद में बनाइयो, लेकिन तू मानी नहीं। ससुराल में पहले ही दिन सास की बात ना मानकर उसका निरादर करने लगी। अरे अरे माँ जी शांत, मैंने कोई निरादर नहीं किया आपका। मैंने मीठे में खीर बनाई है, लेकिन उसको कुल्हड़ में डाल के लाई हूँ। जब कुल्हड़ में पिज्जा बन सकता है तो खीर क्यों नहीं बन सकती? आप सब खा कर देखिए कैसी बनी है। लाओ लाओ भाभी, देखें आपकी कुल्हड़ वाली खीर। सभी नेहा की बनाई कुल्हड़ खीर खाते हैं, जो स्वाद में बहुत ही टेस्टी थी। जिसके बाद मोक्ष कहता है, वाओ, खीर को कुल्हड़ में डालने के बाद उसका टेस्ट कितना बदल गया। कसम से इतनी टेस्टी खीर नहीं खाई मैंने। हाँ बहू, सच में तेरा दिमाग तो बहुत तेज चलता है। भैया मैं कहती हूँ कि आप अपने रेस्टोरेंट में कुल्हड़ वाला पिज्जा तो रखते ही हैं, आप कुल्हड़ वाली खीर भी रख लो। कुछ अलग होगा तो सबको अच्छा लगेगा। जरूर नेहा जी, रेसिपी बता देना मेरे शेफ्स को, ताकि वो भी इतनी टेस्टी खीर बना पाए। नेहा के कुल्हड़ वाले पिज्जा के बाद अब कुल्हड़ वाली खीर की भी बहुत तारीफ होने लगती है, जिसके कारण उसको लगता है कि वो कुछ भी कुल्हड़ में बनाएगी तो टेस्टी ही बनेगा। और वो अब रोज तीनों टाइम कुछ ना कुछ बनाती तो कुल्हड़ में ही डालकर परोस देती। कुछ दिन तो सब खुश थे, लेकिन एक दिन मोक्ष अपनी माँ से कहता है, माँ, आपको पता है कुल्हड़ बहुत महंगे हो गए हैं, हमें रेस्टोरेंट के लिए लाने पड़ते हैं, मजबूरी है, क्योंकि उसके पैसे तो हम खाने में जोड़ के कमा लेते हैं। लेकिन ये जो नेहा रोज रोज कुल्हड़ में चीजें बनाती है, इससे बहुत नुकसान हो रहा है, क्योंकि कुल्हड़ रेस्टोरेंट से मंगवाती है। क्या? इस बारे में तो मुझे पता ही नहीं था। रुक तू, मैं उससे बात करती हूँ। शाम के समय जब सब खाने के लिए बैठते हैं तो इस बार नेहा कुल्हड़ पिज्जा ही बनाती है। ये देखकर कुल्ली देवी कहती है, अरे बहू ये क्या है, तेरा हर रोज का है। अरे तुझे पता है ये कुल्हड़ एक बार इस्तेमाल करने के बाद फेंकना पड़ता है। ऐसे तू रोज ही हमें इसमें खाना परोसेगी तो कितना नुकसान होगा। अरे घर में स्टील के बर्तन है, उसमें खाना दे, कम से कम दोबारा इस्तेमाल तो हो सकते हैं। पर माँ जी इसमें एक अलग ही स्वाद आ जाता है, इसलिए मैं परोसती हूँ। बहू, माना हमारा खुद का रेस्टोरेंट है, लेकिन ये नहीं कि पैसों की बर्बादी करे। स्वाद खाने में होता है, बर्तन में नहीं। तो पिज्जा नॉर्मल भी बनाएगी तो वो भी अच्छा बनेगा। कभी कभी बनाना ठीक भी है, ऐसे रोज करेगी तो तेरे पति का रेस्टोरेंट बंद हो जाएगा। माँ सच कह रही है नेहा, मैंने तुमको कभी बोला नहीं, लेकिन तुम्हारी रोज रोज रेस्टोरेंट से कुल्हड़ मंगवाने पर नुकसान हो रहा था, इसीलिए मैंने माँ से बात की। ऐसी बात है तो आप सब मुझे माफ कर दो। मुझे स्वाद के आगे ये चीज ही नहीं दिखी कि मैं क्या नुकसान कर रही हूँ। अब से मैं घर के नॉर्मल बर्तन इस्तेमाल करूँगी। कभी कभी ज्यादा मन किया तभी कुल्हड़ वाली चीजें बनाऊंगी। वो सब ठीक है, आप मुझे कुल्हड़ वाला पिज्जा दो भाभी, कब से इंतजार था इसका। इस भुक्कड़ का पेट भरो पहले। आरती की बात पर सब हंसने लगते हैं, जिसके बाद सभी कुल्हड़ पिज्जा को एंजॉय करते हैं। और फिर उस दिन के बाद से नेहा कभी कभी ही कुल्हड़ वाली चीज बनाती, जिससे स्वाद भी बना रहा और कुल्हड़ ज्यादा इस्तेमाल करने से उनके पैसों का भी नुकसान नहीं हुआ। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।